नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज देश को खजाना मिल गया है और ये खजाना लिथियम के रूप में मिला है। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तकरीबन 59 लाख टन का ये भंडार जो है मिला है। इसके साथ तो सोने के भी 5 ब्लॉक मिले हैं और जब से ये भंडार मिला है तब से आज जो है लिथियम जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बलवीर सिंह धर्मवान, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, और हमें लगा कि इस मुद्दे पर इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि आखिर लिथियम को भारत के लिए खजाना क्यों बताया जा रहा है। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सर, आज जो है लिथियम को लेकर लगातार जो है चर्चा हो रही है, तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आखिर ये लिथियम है क्या? लिथियम एक रेयर अर्थ मिनरल्स है जिसकी अकरेंस जो है अर्थ के अंदर 0.002% ही मिलती है और हमारे इंडिया में इसका है नहीं, इसका सोर्स है नहीं, बहुत ही कम है। जिसकी डिपेंडेंसी हम बाहर के मुल्कों 92% हम बाहर के मुल्कों से हम डिपेंडेंट है और जिसमें से 97% हम चाइना से खरीदते हैं। तो ये इसलिए हमें ये अगर ये मिल गया तो वो बहुत बड़ी बात है। तो सर, लिथियम का जो यूज़ है उसका क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है? लिथियम का उपयोग जो है हमें जैसे ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स में यूज होता है और बैटरीज में यूज होता है, जो कि अभी ईवी बैटरीज हैं उनमें यूज होता है। तो एक और जो सवाल है सर, ये है कि भारत के लिए लिथियम को खजाना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के कोई जो है खजाना मिल चुका है लिथियम के रूप में। तो आखिर इसे खजाना क्यों कहा जा रहा है? खजाना इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी थी, जो हम खरीदते थे, वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, लगभग ख़त्म हो जाएगी। जो कि हम चाइना पे डिपेंड थे। चाइना का अभी चौथा या पांचवा नंबर था और उसके बाद हम जो उनका 7 मिलियन टन का उनके पास है। अभी हमें जो इन्फर्ड जो अनुमानित जो है कि जो हमें अनुमानित जो है 5.9 मिलियन टन का मालूम पड़ा है कि इतना हमारे पास होगा। अगर ये हमें मिल जाता तो हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि ये हमें ये खजाना मिल गया है। तो एक और जो सवाल है सर कि आखिर ये जो लिथियम है ये कहाँ कैसे मिलता है और इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? प्रॉपर्टी एक्चुअली लिथियम एक सिलिकेट ग्रुप का मिनरल होता है, एक सिलिकेट ग्रुप का मिनरल होता है। इसके कलर्स में जो है आप वाइट देख लीजिए, ग्रे देख लीजिए, ग्रेस वाइट हो गया और पिंक कलर का भी होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जैसे क्वार्ट्ज होता है उसी फॉर्म में दिखता है ये। तो एक्चुअली और ये सिलिकेट का मिनरल है, सिलिकेट मिनरल है। तो सर, एक और जो सवाल है वो ये है कि लिथियम के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे कि आपने बताया कि बैटरी के तौर पर इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा और कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है? ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, जो कि मेडिसिन बनती है ये साइकेट्रिक्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। दूसरा इसमें जो लिथियम जो बैटरीज होती है इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, उसमें रिचार्ज करते रहिए और अपना क्या कहते हैं जो और बैटरीज हैं उनसे बढ़िया उसके आउटपुट होता है। तो इसलिए ये बैटरीज में ही बहुत यूज़फुल है। मेन डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म हो जाएगी इंडिया की। ये भी कहा जा रहा है सर कि लिथियम के मिलने से जो है प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि इसको बैटरी के तौर पर यूज करेंगे, कार भी बैटरी वाली इस्तेमाल होने लगेगी, तो कहीं ना कहीं ऑयल पर भी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। एग्जैक्टली वो जरूर ऑयल पर भी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जो कार्बन एमिशन है, वो जो कार्बन सोर्स जो जीरो कार्बन की तरफ जो गवर्नमेंट सोच रही है वो भी हमारा कम हो जाएगा लिथियम बैटरीज यूज होने से। तो अभी सर देखिए, वर्तमान में जो है ज्यादातर लिथियम को लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन पर डिपेंडेंसी थी, है ना, कि वो लोग अपनी मनमर्जी से भी काम कर रहे थे। लेकिन अब जो इंडिया को इतना एक आप कह सकते हैं भारी मात्रा में ये भंडार मिला है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो आप कह सकते हैं कि इनके स्टेटस पे भी कितना ये इफेक्ट डालने वाला है, यानी चीन और ऑस्ट्रेलिया के, जो कि पहले लिथियम को ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे थे। नहीं, हमारी जो डिपेंडेंसी थी चीन और ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से हम बिल ले रहे थे, काफ़ी अर्जेंटीना से भी इंडिया को मिल रहा था। तो अभी ये हमारी जो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी यदि हमें हमारा ये जो रिज़र्व हमको मिला है
तो अगर ये चालू हो जाए तो इससे काफ़ी ख़त्म हो जाएगा हमारा डिपेंडेंसी। अच्छा, जैसे कि अब लिथियम मिला है तो अब इसे लेकर एक और सवाल जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मिनरल सेक्टर में क्या कुछ कर रही है? मिनरल सेक्टर में मैम वैसे अभी तक गवर्नमेंट ने 966 प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के अभी, जिन पे काम हो रहा है। 318 जो है मिनरल प्रोजेक्ट्स जो है उनको अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है, जो कि 12 जो है मैराइन सेक्टर के हैं। 12 मैराइन सेक्टर के इन्वेस्टिगेशन हो गई है। 115 जो प्रोजेक्ट्स जो है स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स के हो गए। 16 प्रोजेक्ट्स फर्टिलाइजर्स के हो गए, फर्टिलाइज मिनरल्स के हो गए। 16 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए और 55 प्रोग्राम्स जो है ना जो इन्फॉर्मेटिक्स के चल रहे हैं। 140 प्रोग्राम्स फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिनरी जियो साइंसेस के चल रहे हैं। इसमें से जो है अभी जो है 51 मिनरल ब्लॉक्स जो है ना गवर्नमेंट ने लिथियम और गोल्ड के जो है ना, लिथियम और गोल्ड को मिला के 51 ब्लॉक्स रिस्पेक्टिव स्टेट्स को जिस स्टेट्स में मिलते थे ये मिनरल्स उनको अलॉट कर दिए हैं। तो ये कल की बात है, ये कल ही किया इन्होंने। तो सर आज जो है दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी पर जो है स्विच करने की बात हो रही है। सभी सरकार जो है वो चाह रही है कि ग्रीन एनर्जी पर स्विच किया जाए और इसके लिए बताया जा रहा है कि लिथियम जो है काफी अहम भूमिका निभाएगा। तो आखिर ग्रीन एनर्जी पर स्विच करने के लिए लिथियम की भूमिका किस तरीके से आप देख रहे हैं? कैसे लिथियम का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा? मैडम ऐसा है कि जितनी भी बैटरीज से चलने वाली अभी चल रही हैं, चाहे ई रिक्शा हो चाहे कोई भी बस हो, ये सब लिथियम होगा तो ये बनेंगी, ये तैयार होंगे, बैटरीज बनती हैं। और जीरो इमिशन जो कार्बन इमिशन का जो गवर्नमेंट ने सोचा है, जो कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो धुआं होता था, जो कार्बन इमिशन होता था, वो रुक जाता है बैटरी के जो ऑपरेशन से। तो लिथियम मेन सोर्स है, मेन प्रोडक्ट चाहिए, जो प्रोडक्ट उसका सोर्स चाहिए उसके मैन्युफैक्चर के लिए वो लिथियम है। तो लिथियम के मिलने से ये हम खुद अपना इंडिया में बनाएंगे और जो डिपेंडेंसी हमारी जो ऑयल पे है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो है ना उसका फ़र्क पड़ेगा जीरो इमिशन करने में। अच्छा, ये लिथियम मिलने से भारत को लेकर जो है जिस तरीके से भारत में लिथियम मिला है, तो वैश्विक स्तर पर इसका क्या कुछ आप कह सकते हैं एक रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा या असर पड़ेगा? इसका क्या इफेक्ट होगा? जो ग्लोबल वार्मिंग का होती है, जो कार्बन इमिशन के होने से ग्लोबल वार्मिंग होगी और ग्लोबल चेंजेस जो आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, वो उस पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। उसमें जो मानवता के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर लिथियम यूज़ करेंगे तो इसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, इसका फ़ायदा है पूरी मानवता के लिए। तो जैसे कि आपने बलवीर सिंह जी को सुना, उन्होंने बताया कि लिथियम को भारत के लिए खजाना क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि लिथियम काफी ज्यादा उपयोगी है, काफी बैटरीज में इसका इस्तेमाल तो होता ही है और दूसरी तरफ जो पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है ग्रीन एनर्जी में स्विच करने के लिए, उसमें भी लिथियम का काफी ज्यादा यूज है। और जहां पर भारत की डिपेंडेंसी काफी ज्यादा थी चीन पर या फिर ऐसे देशों पर जो कि लिथियम में को काफी ज्यादा हद तक जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में इन्वॉल्व थी, अब ऐसे में भारत की डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से ये खजाना है, क्योंकि इसके मिलने से आत्मनिर्भर भारत के लिए इसे एक माइलस्टोन भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि लिथियम क्या था, इसके क्या यूजेस है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरीके से मानवता के लिए ये लिथियम एक काफी बड़ा जो है वरदान भी साबित होगा। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।